सुप्रभात दोस्तों। आज की शुरुआत हुई काजा के ब्लू माउंटेन होटल में गर्मा गर्म नाश्ते के साथ पराठे, चाय और एक सुकून भरी सुबह। अब हम खड़े हैं काजा के इकलौते पेट्रोल पंप पर। सुबह 8 बजे स्टाफ आएगा, तभी यहाँ पेट्रोल मिलेगा। आगे लंबा सफर है, टैंक फुल करवाना जरूरी है। सफर जारी है, रोमांच अभी बाकी है। टैंक फुल, दिल में उमंग और आंखों में नए मंजिलों की चमक लिए अब हम निकल पड़े हैं काजा से हिक्किम की ओर। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है, हर मोड़ एक नई तस्वीर है, हर सांस एक ताजगी से भरी हुई। ये सफर सिर्फ दूरी तय करने का नहीं, बल्कि खुद से मिलने का है। और अब हम बढ़ रहे हैं उस गांव की ओर, जहां दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस हमारा इंतजार कर रहा है। हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है। यहाँ ऑक्सीजन कम है, लेकिन उत्साह भरपूर। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हिक्किम की ओर, जहां एक छोटी सी इमारत दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस होने का गौरव रखती है। समुद्र तल से 14,567 फीट की ऊंचाई पर बसा ये गांव स्पीति की गोद में छुपा एक अनोखा खजाना है। ये सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस नहीं, यहां से भेजा गया हर पोस्टकार्ड एक कहानी बन जाता है, उस ऊंचाई की, उस साहस की, उस सफर की, जो हर मुसाफिर के दिल में बस जाती है। ये पोस्ट ऑफिस वर्षों से इस घाटी के लोगों का और अब हमारे जैसे यात्रियों का दुनिया से जुड़ने का पुल बना हुआ है। यहाँ चलना आसान नहीं, सांसें कम है, पर जो मंजिल पास आती है वो हर थकान को भुला देती है। और अब हम बस कुछ कदम दूर हैं उस जगह से जहां से दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस की मोहर के साथ हम अपनी यादें भेजेंगे। और ये रहा हिक्किम पोस्ट ऑफिस, दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस, 14,567 फीट की ऊंचाई पर। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच ये छोटी सी जगह हर मुसाफिर के लिए एक बड़ी कहानी बन जाती है। अब यहाँ से भेजेंगे हम अपनी यादों की चिट्ठियाँ। सफर अब भी जारी है, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हर मोड़, हर चढ़ाई एक नई कहानी कह रही है। नीचे नीला सा बहता हुआ स्पीति नदी का जल और चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियाँ। कभी गाड़ी धीमी कर दी, कभी रुक गए, बस इस नज़ारे को आंखों और दिल में कैद कर लेने के लिए। कितनी शांति है यहाँ, ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो। ना कोई शोर, ना कोई भागदौड़, सिर्फ हम, प्रकृति और वो सुकून जो शब्दों में नहीं बयां हो सकता। हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान है, एक संतुष्टि है, क्योंकि ऐसे पल जीवन में बार बार नहीं आते। ये स्पीति है, यहाँ हर दृश्य एक चित्र है, हर क्षण एक कविता। ये नज़ारा जैसे धरती ने आसमान से मुलाकात की हो। बस देखिए और खुद को खो जाने दीजिए इस खूबसूरती में। सुबह की ठंडी हवा और सूरज की सुनहरी किरणों के साथ अब हम निकल पड़े हैं कुंजुमला पास की ओर। स्पीति की ऊंचाइयों में बसा हमारा आज का आखिरी मुकाम लगभग 80 किलोमीटर दूर। रास्ते भर प्रकृति का जादू बिखरा पड़ा है, कहीं बर्फ से ढके पहाड़, तो कहीं गहराइयों में बहती स्पीति नदी। हम सब रुके, सांस ली, इन नज़ारों को दिल और कैमरे में कैद किया, क्योंकि कुछ लम्हे शब्दों से नहीं, बस महसूस करने के लिए होते हैं। और फिर जैसे ही सफर में आगे बढ़े, रास्ते की असलियत सामने आ गई। एक जगह भूस्खलन हुआ था, पत्थर सड़क पर बिखरे हुए थे। थोड़ा और आगे सड़क को चौड़ा करने के लिए एक बड़ी मशीन काम कर रही थी। ये है स्पीति की सच्चाई, जहां हर मोड़ पर रोमांच है और हर रुकावट में सफर की एक नई परिभाषा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और हर कदम पर स्पीति की सुंदरता हमें मंत्रमुग्ध कर रही है। यहाँ की बंजर जमीन, पथरीली चट्टानें और बर्फ से ढके शिखर इस जगह को एक अलग ही पहचान देते हैं। इस इलाके में जो शांति है वो शब्दों से नहीं, बस महसूस की जा सकती है। यहाँ के पथरीले रास्ते जो बीच में बहते हुए झरनों और नदियों से गुजरते हैं, इस सफर को एकदम अद्भुत बना रहे हैं। हर पल ऐसा लगता है जैसे हम किसी स्वप्नलोक में हो, जहाँ की खूबसूरती को शब्दों में बांध पाना नामुमकिन है। हम अब पहुंच चुके हैं लोसर गांव, जो कुंजुमला पास तक का आखिरी गांव है। जैसे ही हम गांव में घुसते हैं, हमें पता चलता है कि यहाँ के ज्यादातर होमस्टे, दुकानें और रेस्टोरेंट्स अभी बंद हैं। दरअसल स्पीति सर्किट के लिए सीजन अभी शुरू नहीं हुआ है और यहाँ का मुख्य पर्यटन सीजन गर्मियों में आता है। लोसर गांव की जिंदगी बहुत सादा और शांत है। यहाँ के लोग जीवन को सादगी से जीते हैं और उनकी रोज की दिनचर्या प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। छोटे छोटे घरों के आसपास खड़ी बर्फीली पहाड़ियां गांव को और भी आकर्षक बनाती है। अब हम रुकते हैं और बाइकर्स और 4x2 गाड़ियों से कह देते हैं कि अब आगे हम साथ नहीं जा सकते, क्योंकि अब हम एक ऐसे रास्ते से गुजरेंगे जहां सिर्फ 4x4 व्हीकल ही चल सकते हैं। यहां से कुंजुमला पास तक का रास्ता बर्फ से ढका हुआ है और ये ट्रैक काफी मुश्किल है।
सुरक्षा के मद्देनजर हमने तय किया है कि हमारे साथ सिर्फ 4x4 गाड़ियां ही रहेंगी। अब हम अपनी आखिरी चढ़ाई की ओर बढ़ रहे हैं, जहां बर्फ से भरा रास्ता हमारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही हम बर्फीली सड़कों पर अपनी गाड़ी चलाते हैं, स्पीति नदी अपने सफेद आवरण में पूरी तरह से ढकी हुई नजर आती है। चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई है और हम धीरे धीरे इस बर्फीले रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में हर कदम के साथ बर्फ की परतें और नदी का शांति से बहना हमें एक नई ऊर्जा दे रहे हैं। इस सफर में एक अजीब सा सुकून है, जहां हम बर्फ के बीच अपनी यात्रा कर रहे हैं और स्पीति नदी जैसे एक ठंडी चादर में लिपटी हुई है। यह नज़ारा सच में किसी सपने जैसा है, जहां हमारी उम्मीदें और साहस दोनों ही बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम कुंजुम के रास्ते पर बढ़ते हैं, सामने से एक जिम्नी कार आकर हमारे सामने रुक जाती है। ये कार गुजरात से आई थी और ये लोग भी एक लंबी रोड ट्रिप पर थे। वे हमारे पास रुकते हैं क्योंकि इस रास्ते पर एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी आगे बढ़ सकती है। हमने उन्हें साथ लिया और अब हम सब एक साथ कुंजुम की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे। इस यात्रा में हम अकेले नहीं थे, अब हम एक जैसे ही एडवेंचरस जज्बे वाले लोग बन गए थे। ये एक नई यात्रा थी, जहां केवल साहस और भरोसा हमें आगे बढ़ाने वाला था। हमारी कार के साथ उनकी जिम्नी को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमने एक साथ मिलकर यह मुश्किल रास्ता पार करना है। अब हम एक दूसरे के साथ कुंजुम की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हमें मुश्किलें जरूर होंगी, लेकिन साथ में हम उसे भी पार कर लेंगे। ये साथ का रास्ता और इस साहसिक यात्रा का जज्बा हमें एक नए उत्साह से भर रहा था। अब हम सिर्फ रास्ते पर नहीं थे, हम साथ में थे और यही था असली रोमांच का मजा। सफर की राहें खतरनाक थीं, लेकिन हमारी हिम्मत भी उतनी ही मजबूत थी। बर्फीली सड़कों पर, जहां हर कदम पर सर्द हवा हमें चुनौती दे रही थी, हमारी गाड़ियां एक साथ आगे बढ़ रही थी। एक तरफ चढ़ाई, दूसरी तरफ बर्फ का अक्स और बीच में हमारी दोस्ती की एक नई राह बन रही थी। जिम्नी के साथ हम जैसे दो अजनबी अब एक साथ उसी राह पर कदम बढ़ा रहे थे, जहां से मंजिल का नाम तो था, पर रास्ता नजदीक आने का कोई अंदाजा नहीं था। सफर अब आसान नहीं रहा था, गाड़ी जैसे इधर उधर हिचकोले खा रही थी। बर्फीली सड़कों पर चलते हुए हर कदम, हर मोड़ चुनौती बनकर सामने आ रहा था। ये कोई आम ड्राइविंग नहीं थी, बल्कि बर्फ में एक नई कहानी लिखी जा रही थी। गाड़ी को कंट्रोल में रखने के लिए हमने 4x4 गियर डाला था और टायर प्रेशर को कम कर लिया था ताकि ग्रिप बेहतर हो सके। रास्ते की बर्फ गाड़ी के पहियों के नीचे चरम संघर्ष करती हुई, और कभी इधर कभी उधर, हर मोड़ पर एक नई चुनौती। और फिर भी स्पीति की बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियां हमें अपनी ओर खींच रही थी। ये सफर सिर्फ ड्राइविंग नहीं, ये था साहस और रोमांच का सही मिश्रण। बर्फ से ढके रास्ते, चारों ओर सफेदी की चादर और गाड़ी अपने अंदाज में सरकती हुई, ये कोई आम सफर नहीं था, ये था एक रोमांच भरा अनुभव। लेफ्टिनेंट अभिनव पहली बार इस तरह के बर्फीले रास्तों पर सफर कर रहे थे और उनकी आंखों में वो चमक साफ दिख रही थी। भाई साहब, ऐसा नज़ारा मैंने आज तक नहीं देखा। उनकी यही बात काफी थी सब कुछ बयां करने को। गाड़ी कभी इधर लुढ़की, कभी उधर, पर साथ में था भरोसा और बर्फ से खेलने का अलग ही मजा। स्पीति की इस बर्फीली राह में हर मोड़ पर एक नई खुशी, और इस सफर ने लेफ्टिनेंट अभिनव के दिल में अपनी एक खास जगह बना ली। और आखिरकार हम पहुंच गए कुंजुम ला पास पर। हर मोड़, हर बर्फीली सांस, हर हिचकोले का अब एक ही जवाब है, सुकून। 13,000 फीट से भी ऊपर जब ठंडी हवा चेहरे से टकराई तो ऐसा लगा जैसे खुद प्रकृति ने हमें गले लगाया हो। रास्ते में कभी गिरे हुए पत्थर थे, कभी बर्फ में धसी सड़कें, लेकिन हौसलों ने हार नहीं मानी और आज वो मेहनत, वो जुनून इस सफेद स्वर्ग में बदल गया। कुंजुम ला सिर्फ एक दर्रा नहीं, ये एक जज्बा है जो बताता है कि अगर दिल में आग हो तो कोई रास्ता मुश्किल नहीं। स्पीति की इस चोटी पर खड़े होकर एक ही बात दिल से निकलती है, हम कर सकते हैं। कदम दर कदम हम चल रहे हैं बर्फ की इस चादर पर, हर सांस में है ठंडक और हर नज़ारे में सुकून। चारों ओर फैली बर्फ, जैसे आसमान ने जमीन को चूम लिया हो, और हम उस पल का हिस्सा बनकर बस मुस्कुरा रहे हैं। कोई शोर नहीं, बस दिल की धड़कनें और हवा की सरगम। कुंजुम ला पर ये लम्हा बस जीने वाला है, यादों में बस जाने वाला है। कुंजुम की बर्फ पर जब कदम पड़े तो लगा जैसे बादलों पर चल रहे हों। खामोशी भी यहाँ कुछ कहती है। और अब वक्त है इस बर्फीली वादियों को अलविदा कहने का। हम निकल चुके हैं कुंजुम ला से वापस काजा की ओर, ताकि टाबो पहुंचने से पहले एक छोटा सा ठहराव कर सकें इस प्यारे से कस्बे में।
काजा की लोकल मार्केट से इस बार कुछ खास लेना है, वो है सी बकथॉर्न टी। इस जड़ी बूटी से बनी चाय सिर्फ स्वाद ही नहीं, तंदुरुस्ती का भी खजाना है। तो चलिए दोस्तों, सफर जारी है। बर्फ से भरे रास्तों से अब हम वापस जिंदगी की गर्माहट की ओर लौट रहे हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं टाबो। रात का खाना ग्रुप के साथ मिलकर हुआ और खाने के बाद हमने लिया रुख उस जगह का जहां आसमान सबसे करीब लगता है, टाबो हेलीपैड। यहां से लेफ्टिनेंट अभिनव ने ली कुछ अद्भुत रात की तस्वीरें। सामने फैला हुआ था पूरा आकाश और उस पर चमकती मिल्की वे, जैसे ब्रह्मांड खुद सामने आ गया हो। इस ट्रिप की ये आखिरी रात और इससे बेहतर विदाई नहीं हो सकती थी। हर मुस्कुराहट, हर मोड़, हर सफर अब यादों में रहेगा। टाबो, शुक्रिया, तुम्हारा